जो कभी मोलचंद था क्या? कुंवर रियासत अली खान उछल पड़े। हाँ, खुदा के फजल से वो 1 हफ्ते कबल मुसलमान हो चुका है। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी बीवी सोरिया किरण, जो अब आरफा के नाम से जानी जाती है। मैंने कुंवर रियासत अली खान को सारी तफसीलात बताईं और वो आंखें बंद करके झूमने लगे। मैं तो उसे अपनी और ज्वालापुर की खुशबख्ती समझता हूँ कि इस वक्त आप इस बदबख्त जादूगर के मद्दे मुकाबिल हैं, जिसे वाकई अगर मौका मिल जाता तो इस किस्म की वबाओं के जरिए वो तो खुदा ना खास्ता मुसलमानों तक को अपना दीन छोड़ने पर मजबूर कर देता या फिर उन्हें ज्वालापुर से बेदखल कर देता। बाहर तो ये बड़ी खुशखबरी है। अगर मुझे इजाज़त हो तो आबिद अली से मिल लूँ। अभी नहीं, कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। बहरहाल मुस्तकबिल में आपको उसकी मदद करनी है। दिलो जान से हाजिर हूँ। न जाने कितने अरसे से मेरी और उसकी मुखासमत चल रही थी। मैंने कभी उसको अपना हम पल्ला ही नहीं किया और वो इस बात पर बहुत तिल मिलाता था, लेकिन अब तो उसका और मेरा दीन का रिश्ता हो गया है। इतना ही मोहतरम है मेरे लिए जितना मेरा कोई अपना सगा भाई। बहरहाल शाह साहब, अल्लाह ने आपको ज्वालापुर के लिए ना जाने क्या बना कर भेजा है। कभी कभी तो इस बात से खौफजदा हो जाता हूँ कि कहीं आप यहाँ से जाने का फैसला ना कर लें। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाना तो मुझे है, जब और जहाँ के लिए हुक्म हो जाए। भला इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? ये तो वहाँ की बातें हैं जहाँ से वो सारी चीज़ें इनायत होती हैं जो मेरे तसव्वुर से भी बाहर हैं, लेकिन जो मुझे इज्जत बख्शें, मेरे ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं। ताहम ये कुंवर रियासत अली खान से कहने की बात नहीं थी। अलबत्ता मैंने उन पर अपना मकसद जाहिर कर दिया। कुंवर साहब, गरजनाथ सेवक बदस्तूर मौजूद है और उसका ख़तरा अभी तक दूर नहीं हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आज ही पंडित द्वारका नाथ, जो बड़े अच्छे आदमी हैं, इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। कहने लगे कि सफली अलूम का माहिर अपने बनाए हुए मंदिर में खामोश तो नहीं बैठा होगा। जिस तरह वो ढूंढ ढूंढ कर पीली मकड़ियों का बुखार लाया था, इसी तरह अब वो किसी नई गलाजत को मुसल्लत करने के बारे में सोच रहा होगा। वो कह रहे थे कि शाह साहब से कहें कि कोई मुस्तकिल या पायदार हल निकालें इस सफली जादूगर का। इसे फना कर दें कि ज्वालापुर के लोगों को उससे निजात मिल जाए। बहरहाल ऐसा मैं कोई दावा तो नहीं बिल्कुल कर सकता कुंवर साहब, लेकिन फैसला कर रहा हूँ कि कल दोपहर 12 बजे मैं ज़रा आपके बाग में उस माया मुकंडल को भी देखूं। कुंवर रियासत अली का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। चमकती हुई आंखों से मुझे देखकर कहने लगे, आप वहाँ खुद जाएंगे? जाहिर है उस शैतान के घर को ज़रा देखना तो पड़ेगा ना। तो मैं सवारी भिजवा दूंगा। मेरे लायक अगर कोई और खिदमत हो तो मुझे ज़रूर हिदायत फरमाइए। नहीं कुंवर साहब, अलबत्ता मुझे एक कुदाल दरकार होगी और आप वो कुदाल मुझे फराहम कर दीजिएगा। मैं खुद आपके साथ चलूँगा। मुझे हिदायत दीजिए। अल्लाह के करम से मैं डरता नहीं हूँ किसी से। तवील अरसे पहले की बात है कि एक बुजुर्ग ने मुझे एक तावीज़ दिया था और कहा था कि मैं हर आफत से महफूज रहूँगा। दर हकीकत वो बुजुर्ग मेरी वालदा को अपनी बेटी की मानित चाहते थे और उन्हीं की दरख्वास्त पर उन्होंने ये तावीज़ मुझे लिख कर दिया था। खुदा के फजलो करम से इस वक्त तक मैं अब हर आफत से महफूज रहा हूँ और मुझे पूरा तहफ़्फ़ुज़ है कलाम इलाही का। आप इत्मीनान रखिए, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। फिर भी कुंवर साहब, मेरे नुक्ते नज़र से आपका जाना मुनासिब नहीं है। जैसा आप पसंद फरमाएं। कुदाल लेकर खुद ही बाग के दरवाजे पर हाजिर हो जाऊंगा। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया। बाहर तो और इसके बाद वक्त गुजरता रहा। इकराम ज़रा सनसनी का शिकार था और कई बार दबी ज़ुबान से इसका इजहार कर चुका था कि कल के सिलसिले में वो मेरे लिए तशवीश ज़दा रहेगा, मेरी वापसी कब तक हो जाएगी वगैरह वगैरह। मैंने उसे तसल्लियाँ देकर कहा कि इकराम, मेरी जगह मस्जिद तुम संभालोगे। जाहिर है इस तलिस्म कदे में, जिसकी हल्की हल्की मालूमात मुझे आबिद अली से मिल चुकी हैं, मैं ज़्यादा वक्त रुकना पसंद नहीं करूँगा। जूँ ही मेरा काम ख़त्म हुआ या अल्लाह का जो हुक्म हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा, वरना तुम सब्र कर लेना और मेरे लिए दुआए मगफिरत करना। इकराम परेशान हुआ तो मैंने उसे सब्र व रज़ा की तलकीन की और कहा कि हर चीज़ मनजानिब अल्लाह होती है। जो हो जाए उसे सच्चे मुसलमान की तरह अल्लाह का हुक्म समझकर कबूल कर लेना चाहिए। गर्ज ये कि मैंने उसे हर तरह से तसल्लियाँ दी और फिर अपने आप को भी मजबूत कर लिया और मुकर्ररा वक्त पर मस्जिद से बाहर निकल आया। इकराम को दूसरी हिदायत मैंने दे दी थी। कुंवर रियासत अली खान साहब भी मेरे सिलसिले में हर लम्हा मुस्तैद रहते थे, लेकिन ज़रा सी उलझन उस वक्त पेश आई जब उनके बाग में दाखिल हुआ। बहुत से अफराद उनके साथ वहाँ मौजूद थे। ये भी खुदा का शुक्र था कि उन्होंने बाकायदा ऐलान ना करा दिया था, वरना शायद मुझे बाग तक पहुँचना भी नसीब ना होता।
वैसे भी बच बच कर ऐसे रास्तों से आया था जहाँ लोगों की निगाह मुझ पर ना पड़े। अकीदतमंद बहुत से थे, लेकिन मुझे ये अकीदत दरकार नहीं थी। जो सिला मुझे मिल सकता था वो तो मिल ही रहा था। कुंवर रियासत अली खान साहब एक नई कुदाल लिए हुए खुद खड़े थे। मुझे तमाम लोगों ने सलाम किया और मैंने उनसे मुसाफहे किए। कुंवर साहब ने कुदाल मुझे पेश कर दी। मैंने हंसकर कहा, आपने तो इस चीज़ को एक तकरीब की हैसियत दे दी कुंवर साहब। बेहतर ये था कि बंदोबस्त भी खुद ही कर लेता। ये मैं क्या करूं, आप यकीन फरमाइए। सिर्फ जाहिद मियाँ से जिक्र किया था कि बात उन चंद अफराद तक पहुंच गई। ऐसी मिन्नत समाजत की इन्होंने कि मैं तो इनकार नहीं कर सका। बहरहाल माजरत ख्वाह हूँ अगर आपको इससे ज़हनी तकलीफ़ हुई तो। अब आप लोग आराम कीजिए और मुझे किस्मत आजमाई करने दीजिए। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, हम ये मंजर अपनी आंखों से देखेंगे। बहरहाल उन बेचारों से क्या कहते, अकीदत उबल रही थी उनके दिलों से। कोई सख्ती तो नहीं कर सकता था। मुझे अपने काम से गर्ज था, खुद सताई का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैंने वो मंदिर गहरी निगाहों से देखा जिसके बारे में लातादाद कहानियां मेरे इल्म में आ चुकी थीं। अजीबो गरीब किस्म की पथरीली ईंटों से बना हुआ था और देखने में बेहद मजबूत नजर आता था। उकब में कौन है और किस निगाह से मुझे देख रहा है, अब ये सारा तसव्वुर जहन से निकाल दिया था। जानता था कि एक बार फिर सफली इल्म के माहिर का सामना है और मुझे तमाम तर तवज्जो उसी की जानिब देनी है। मंदिर के एक दीवार के करीब पहुंचकर रुका, बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल उठाई और पहली कुदाल दीवार पर मारी। कुदाल बुरी तरह उचट गई थी, जैसे किसी ने उसे पीछे धकेल दिया हो या जैसे वो किसी ऐसी रबर पर पड़ी हो जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर शय को उसी कुव्वत से वापस कर देने की सलाहियत रखती हो। मैंने कुदाल को संभाल लिया और दांत खींचकर दोबारा किस्मत आजमाई की। कुदाल को झटका तो वैसा ही लगा था जैसे पहले लगा था, लेकिन इस बार मैंने अपने हाथों में ऐसी लचक रखी थी कि वो उस कुव्वत से वापस ना आए। और फिर कुछ और भी हुआ था। कुदाल का नोकीला सिरा किसी चीज़ में अटका था और पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा। मेरी हिम्मत बढ़ गई और फिर मैंने मुसलसल कुदाल उसी निशान पर मारना शुरू कर दी। अब वो निशान गहराई इख्तियार करता जा रहा था और मेरी हिम्मत बढ़ती चली जा रही थी। मैंने मुसलसल कोशिशों से एक अच्छा खासा गड्ढा पैदा कर लिया। पसीने में तर हो गया था। अपनी मेहनत का सिला सामने देखकर किसी थकन का एहसास नहीं हो रहा था। मैं मुसलसल कुदालें बरसाता रहा और पहला सुराख उस दीवार में नमूदार हो गया। बस यहीं से दीवार कमज़ोर हो गई। मैंने उसके निचले हिस्से पर ताकत आजमाई की। हर कुदाल बिस्मिल्लाह पढ़कर मार रहा था और इसका सिला मुझे मिल रहा था। यहाँ तक कि इतना बड़ा सुराख हो गया कि मैं उससे अंदर दाखिल हो सकूं। मैंने सुराख पर हाथ फेर कर देखा और फिर कुदाल एक जानिब फेंक दी और अपना सर सुराख में दाखिल कर दिया। हाथों के जोर से मैं अपने जिस्म को अंदर ले गया और चंद लम्हात के बाद मेरे पांव दूसरी जानिब टिक गए थे। लेकिन इससे पहले कि मैं सामने देखता, दफतन ही शोलों का एक तूफान आया। इस तेज़ हवा के साथ के कानों के पर्दे फटने लगे। मैंने संभल कर सामने देखा। 3 अजीमुशान मुजस्मे जो निहायत हैबतनाक शक्लें इख्तियार किए हुए थे मेरे ऐन सामने इस्तादा थे और उनके मुंह से शोलों के मरगूले उबल रहे थे। शोलों का ये तूफान मुझे 3 सिमत से अपनी लपेट में लिए हुए था। मैं साकित हो गया और मैंने दरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। शोले मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन उनकी तपिश मुझे अच्छी तरह महसूस हो रही थी। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और उन बुतों के करीब पहुंच गया। सबसे सामने वाले बुत के मुंह पर मैंने अपनी हथेली रख दी। हर खदशे से बेनियाज होकर, और मुझे इसमें खातिर खा कामयाबी भी हासिल हुई। उसके मुंह से शोले निकलना बंद हो गए थे, लेकिन दूसरे बुतों ने अपनी गर्दनें घुमा ली थीं और मेरे जिस्म से शोले टकरा रहे थे। लेकिन तपिश के बावजूद ये भी एक दिलचस्प ही बात थी कि ना तो मेरे लिबास में आग लगी और ना ये शोले मेरे जिस्म पर पड़कर जलन का एहसास पैदा कर रहे थे। एक तरीक़ाकार कामयाब हुआ था। चुनाचे मैंने एक एक करके उन दोनों बुतों के मुंह पर भी हाथ रखे और शोलों की लपकती जुबानें अंदर चली गईं। तब मैंने उनके दरमियान से निकलकर दूसरा मंजर देखा। अजीमुशान हॉल बना हुआ था। उसमें कब्र के कुतुबों की मानित बुत नस्ब थे, छोटे बड़े, नंग धड़ंग, हैबतनाक शिकलों वाले, लेकिन उनकी आंखें इंसानी आंखों की मानित चमक रही थीं। वो 100% पत्थर के बुत थे। बस उनके चेहरों पर इंसानी आंखें मौजूद थीं जो गोल गोल इधर से उधर घूम रही थीं और गर्दिश कर रही थीं। बेशुमार आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए तो बुतों के हाथ भी हिलने लगे और मजीद चंद कदम आगे बढ़ा तो उनके दरमियान पहुंच गया और वो अपनी जगह छोड़ने लगे। फिर कहीं से एक चीख की आवाज़ उभरी और इसके बाद चीखों का तूफान आ गया। चारों तरफ से वो बुत शोर मचा रहे थे और अब उनमें भागने दौड़ने की सलाहियतें भी पैदा हो गई थीं।
इस हैबतनाक मंजर ने बिला शुबा जिस्म के रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं इस खौफनाक अफरा तफरी को दहशत भरी निगाहों से देख रहा था और मेरी आंखें उन भागते दौड़ते जिस्मों पर जमी हुई थीं जो अजीब अफरा तफरी के आलम में एक दूसरे को धकेल धकेल कर आगे बढ़ रहे थे। और फिर उनमें से एक ने खड़े होकर अपने हाथ फैलाए और भर्रा मारकर मेरी जानिब दौड़ पड़ा। मैंने आंखें बंद कर लीं। दरूद शरीफ मेरा मुहाफिज। अल्लाह के इस कलाम से मुझे जो कुछ हासिल हुआ था उसे मैंने उतनी ही अकीदत से महसूस भी किया था जितनी मेरे दिल में होनी चाहिए थी। भागने वाले मुझ तक पहुंचे और हवा के झोंके की मानिंद मुझ में से गुजरकर दूसरी जानिब चले गए। एक लम्हे तक मैं आंखें बंद किए रहा। वो शोर अचानक ही मादूम हो गया था और शोर के एकदम ख़त्म हो जाने से जो सन्नाटा पैदा हुआ वो बुरी तरह मेरे जहन को मुतासिर कर रहा था। सही मायनों में उस शोर से कानों के पर्दे नहीं फट रहे थे बल्कि उस सन्नाटे ने मेरे जहन में हलचल पैदा कर दी थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये कैफियत भी बहाल होने लगी। मुझे कामयाबियों पर कामयाबियाँ हासिल हो रही थीं और ये मेरी तवक्को से मुख्तलिफ नहीं थी। मैंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। अब ये पूरा हॉल नुमा हिस्सा सुनसान और स्पाट था। वो तीनों मुजस्मे भी गायब हो चुके थे जो आग उगल रहे थे। वो दरवाज़ा भी नज़र नहीं आ रहा था जिसमें से मैं अंदर दाखिल हुआ था। चारों तरफ एक हैबतनाक सकूत तारी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चंद कदम आगे बढ़ा। एक और कदम आके रखा तो यूं महसूस हुआ जैसे पाँव ज़मीन में धंसने लगे हो और मैं गिरते गिरते बचा। गिरने से बचने के लिए मैंने हाथों का सहारा लिया तो महसूस हुआ जैसे ज़मीन गूंधे हुए आटे की तरह नरम हो चुकी हो। मैं फुर्ती से सीधा खड़ा हो गया लेकिन मेरे पाँव टखनों टखनों तक ज़मीन में धंस गए थे। मैं उछलकर पीछे की समत आया जहाँ से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन अब ये ज़मीन भी बिल्कुल वैसी ही थी। मुझे हैरानी हुई थी एक लम्हे के लिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये हैरानी जहन से मिट गई। जो कुछ भी ना हो जाता कम था। अब ये पूरा हॉल एक नरम मट्टी का बना हुआ हॉल था जिसमें जहाँ भी पाँव रखता वहाँ मट्टी धंसने लगती थी। मैं बार बार उछलकर अपनी जगह तब्दील करता रहा ताकि मेरे पाँव इससे ज़्यादा ज़मीन में ना धंसे, लेकिन यह एहसास हो रहा था कि एक मिनट भी और इस जगह पर खड़ा रहा तो शायद इस नरम मट्टी में ही दफन हो जाऊं। परेशानी के कुछ लम्हात पैदा हो गए थे मेरे लिए। मैंने लंबी लंबी छलांगें भी लगाईं लेकिन किसी भी जगह अपने पाँव ना जमा सका। फिर अचानक ही मेरे बदन में एक फरीरी सी उठी और इस बार जब मैं उभरकर ज़मीन पर गिरा तो इस खुद एतमादी के साथ कि अब मेरे पाँव ज़मीन में नहीं धंसेंगे, और खुदा ने इस खुद एतमादी की लाज भी रखी। मेरे पाँव वाकई उस नरम ज़मीन पर टिक गए थे। चंद लम्हात में उसी जगह खड़ा रहा। दफतन मेरी नज़र सामने की सिमत उठ गई। वो गूंधे हुए आटे जैसी ज़मीन एक जगह से गोमड़े की शक्ल इख्तियार कर गई थी और बुलंद हो रही थी, और ये गोमड़ा उभरता ही चला जा रहा था। फिर उसका ऊपरी हिस्सा फटा और मैंने उसमें से एक इंसानी सर नमूदार होता हुआ देखा। बदहैयत और बदनुमा मैं उसे देख चुका था। ये गरजनाथ सेवक था जो ज़मीन फाड़ कर बरामद हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हिले बगैर ऊपर उभरता आ रहा था जैसे किसी मशीनी अमल के ज़रिए ऊपर उभर रहा हो, यहाँ तक कि वो पूरे का पूरा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गज़बनाक थीं, मुंह वहशत से फटा हुआ था और चेहरा लाल भभूका हो रहा था। उसने गुर्रा कर कहा, माया मुकंड में आया है पापी हथियारे, माया मुकंड में आया है, जा नहीं सकेगा तू वापस। अब देखूंगा तुझे, अब देखूंगा कौन सी महान शक्ति है तेरे पास। मैंने मुस्कुराती निगाहों से गरजनाथ को देखा और फिर कहा, तेरे इस मुकंडल के रास्ते मेरे लिए तो खुल गए गरजनाथ, मेरे रास्ते तो ना रोक सका तू। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, बस इसी पर इतरा रहा है तू। तेरी कतना बहवानी भी ज्वाला चौक पर स्थान नहीं कर सकी थी। मैंने कहा, बस इसी पर तुमने खुद को महान समझ लिया, तेरे बेर भी भाग गए। मैं मुसलसल उसका मजाक उड़ा रहा था। चिंता मत कर, सारे हिसाब चुकते हो जाएंगे आज। तू क्या चाहता है गरजनाथ, यहाँ ज्वालापुर में तू क्या चाहता है बता। अखंड भुआनी बनाना चाहता हूँ मैं इसे। यहाँ सब भुआनी दास होंगे, सोने का ज्वालापुर होगा, यही बात है मेरे मन में। नहीं मियाँ जी, तुम कुछ भी कर लो, चलेगी नहीं तुम्हारी यहाँ। ठीक है फिर वार कर गरजनाथ, मैं तेरी कुव्वत देखना चाहता हूँ, मैंने कहा, और वो अचानक जिस तरह उभरा था उसी तरह ज़मीन में गरूब हो गया। लेकिन मैंने ज़मीन को अजीब अंदाज में मुतहर्रिक देखा। वो बर्क रफ्तारी से ज़मीन खोदता हुआ एक लकीर की शक्ल में आगे बढ़ा और ऐन मेरे सामने उभर आया, लेकिन मैं तैयार था। जैसे ही उसका सर ज़मीन फाड़ कर बरामद हुआ, मैंने एक ज़ोरदार मुक्का उसके सर पर रसीद किया और वो फिर ज़मीन में गुम हो गया और ज़मीन के नीचे भूचाल आ गया। वसीओ अरीज़ हॉल में उभरी हुई लकीरें इधर से उधर दौड़ रही थीं और मैं घूम घूम कर उसे देख रहा था।
दूसरी बार वो फिर मेरे करीब उभरा। इस बार लात मेरी उसके मुंह पर पड़ी थी और फिर वो ज़मीन में गिरकर साकित हो गया। फिर मुझसे 10 गज के फासले पर अचानक ज़मीन फटी, लेकिन इस बार वो इंसानी शक्ल में नमूदार नहीं हुआ था। ये इंतहाई हैबतनाक शक्ल का गैर इंसानी वजूद था, जिसके दर्जनों हाथ पाँव थे, बड़े बड़े ऊपर को उठे हुए कान, गेंद के बराबर गोल गोल सुर्ख आंखें, लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसने मुझे घूरते हुए इंसानी आवाज़ में एक अजीब से अश्लोक पढ़ा। इसके साथ ही उसके सारे हाथ बुलंद हुए और मैंने देखा कि उसके तमाम हाथों में कोई ना कोई हथियार आ गया। किसी में तेज धार की अनियों वाला 7 कोनों का सितारा, किसी में मुड़ा हुआ खंजर, किसी में तलवार, किसी में तरशोल और किसी में छोटा सा नेजा। वो लातादाद हथियारों से मुसल्ला हो गया। फिर वो एक कदम आगे बढ़ने लगा। उसकी गोल सुर्ख आंखें मुझे घूर रही थीं। बिस्मिल्लाह, मैंने खुद भी संभल कर कहा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो मुझ पर बराह रास्त हमला आवर होगा, लेकिन मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकलते ही पटाखे जैसी एक आवाज़ बुलंद हुई। अचानक ही जंजीरों जैसी खनखनाहट उभरी, साथ ही एक तेज चिंगाड़। वो झुककर अपने पैरों को देखने लगा। उसके इस तरह देखने से ही मेरी निगाह उसके पैरों पर पड़ी। मैंने देखा कि उसके पैरों में लोहे के 2 बड़े बड़े हल्के आ घुसे थे, जिनमें मोटी मोटी जंजीरें थीं जो उसी ज़मीन में दफन थी। वो बुरी तरह उछलने कूदने लगा। शायद वो खुद को उन हल्कों से आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में वो एक बार ज़ोर से उछला तो ज़मीन पर गिर पड़ा। उठने की फिर उसने कोशिश की, लेकिन शायद वो जंजीरें और तंग हो गई थी। उसके हलक से किसी दरिंदे जैसी गुर्राहटें निकलने लगीं। वो ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगा। सारे हथियार एक एक करके उसके हाथों से गिर गए। वो उल्टा अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। तमाम हाथों से वो उन फौलादी हलकों के जोड़ खोलने की कोशिश कर रहा था और अब उसके पैरों से खून रिसने लगा था। वो थकता जा रहा था और मैं बिल्कुल खामोश खड़ा दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। फिर वो चंद लम्हात के लिए ज़मीन पर लेटकर साकित हो गया। उस वक्त उसे उसकी शिकस्त का एहसास दिलाना गरूर के अल्फाज हो सकते थे, इसलिए मैंने उससे कुछ ना कहा। कुछ देर साकित रहकर वो फिर उठा और बैठ गया। वो करा रहा था। उसके मुंह से आवाज़ निकली, जे पदम शंखा, तेरा दास हार रहा है, एक मलीज के हाथों हार रहा है। मेरे समाप्त हो गए। अब मुझे तेरी सागना चाहिए, अब मुझे तेरी सागना चाहिए। पदम शंखा, पदम शंखा, पदम शंखारी। साथ ही उसके हाथ में दबा एक सिंख मुंह से लगाकर फूंकना शुरू कर दिया उसने। सिंख की भयानक आवाज उभरने लगी और अचानक माया मुकंड की उस हाल की छत में गड़गड़ाहट होने लगी। चंद पत्थर नीचे गिरे, लेकिन मुझसे दूर, और इसके साथ हवाओं का शोर सनसनाहट सुनाई देने लगी। गर्दो गुबार का एक मरहूला छत में होने वाले सुराख से अंदर दाखिल होने लगा और नीचे आने लगा। गहरा मटियाला गुबार गरजनाथ सेवक से कोई 2 गज के फासले पर जमा होने लगा। मुझसे उसका फासला ज्यादा था। मैं दिलचस्पी से उसे देख रहा था। फिर उसमें से एक इंसानी बदन निकल आया और मैंने होंठ भींच कर गर्दन हिलाई। भूरी मकड़ियों के हवाले से मैं पहले ही समझ गया था कि गरजनाथ सेवक का ताल्लुक किसी न किसी तरह भूरिया चरण से है, और अब मफलूज होकर उसने पदम शंखा को ही पुकारा था। उस वक्त भी मुझे उसका ख्याल आया था और भूरिया चरण आ गया था, लेकिन उसका रुख गरजनाथ की ही तरफ था। जय शंखा, गरजनाथ ने मसरूर लहजे में कहा। क्या हुआ रे तुझे, ये क्या है गरजे? भूरिया चरण की आवाज उभरी। पीछे देख शंखा, पीछे देख, गरजनाथ ने कहा, और भूरिया चरण चौंक कर पलटा। उसने हैरत भरी नजरों से मुझे देखा और फिर जो कुछ हुआ उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। भूरे मटियाले गुबार का वो मरगूला जो शंखा की सवारी था उसी जगह ठहरा हुआ था जहां से भूरिया चरण नमूदार हुआ था। भूरिया चरण ने उसमें छलांग लगा दी और मरगूला एक तेज झक्कड़ की शक्ल इख्तियार करके अचानक एक जन्नाटे के साथ ऊपर उठा और छत के सुराख से बाहर निकल गया। भूरिया चरण इस तरह दुम दबा कर भाग जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माहौल साफ हो गया। तब मैंने गरजनाथ को देखा। उसकी आंखें चढ़ती जा रही थीं। फिर वो चंद लम्हात तड़पा और साकित हो गया। उसके साकित होते ही एक सनसनाहट सी उभरने लगी। मैंने माया मुकंडल के दरो दीवार लरसते हुए देखे। उनसे मिट्टी झड़ने लगी थी। मुझे अंदाजा हो गया कि ये तिलिस्मी इमारत अब जमी बोस हो रही है। अब यहाँ से निकल जाना जरूरी है। चुनाचे मैंने बाहर का रुख किया और कुछ लम्हात के बाद ही मैं बाहर निकल आया, मगर बाहर आकर मंजर देखकर मबहूत रह गया। यूं लगता था जैसे सारा ज्वालापुर कुंवर रियासत अली खान के बाग के सामने जमा हो गया हो।
क्या हिंदू क्या मुसलमान, वहाँ सब के सब जमा थे। और लुत्फ की बात यह थी कि खामोश खड़े थे। माया मुकंडल के सामने की दीवार सबसे पहले गिरी थी और जूं ही मैं बरामद हुआ, अचानक फिजा में आवाज़ उभरी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमान जोश से दीवाने हो गए थे, हिंदू खामोश खड़े हुए थे। मेरे बाहर आते ही मंदिर का एक एक हिस्सा गिरने लगा और लम्हों में पूरी इमारत जमी बोस हो गई। ये काले जादू की शिकस्त थी। हिंदुओं के एक टोले ने, जिसकी रहनुमाई पंडित राम अवतार कर रहे थे, आगे बढ़कर महाराज की जय, महाराज की जय के नारे लगाना शुरू कर दिए। पंडित राम अवतार ने, खामोश हो जाओ भाइयों, खामोश हो जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सब खामोश हो गए। ज्वालापुर के बासियों, हिंदुओं और मुसलमानों, ज्वालापुर इंसानों की बस्ती है। पुरखों से हम लोग यहाँ रहते आए हैं। हमारे दरमियान धर्म का ना सही भाईचारे का रिश्ता तो है ही ना। ये भी सब जानते हैं कि वो पापी काले धर्म वाला ना हिंदू था ना मुसलमान, वो तो शैतान का पुजारी था। उसने जो कुछ किया है उसमें शैतानी अमल था। हम काले जादू के असर में आ गए थे। जान अली की मस्जिद वाले मौलवी साहब ने उसकी शक्ति को ख़त्म करके सिर्फ मुसलमानों का ही साथ नहीं दिया बल्कि हिंदुओं का भी भला कर दिया है। हम हिंदू भी उनका एहसान मानते हैं और उनकी जय जयकार हमें भी करने दो। मस्जिद वाले महाराज की जय, मस्जिद वाले महाराज की जय। हिंदू नारे लगाने लगे। मैं साकित खड़ा था। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था, मगर जोश में डूबे लोगों को मैं किस तरह रोक सकता था। उसी वक्त लोग किसी को रास्ता देने लगे। कुछ देर के बाद हजूम में कुंवर रियासत अली खान आगे आ गए। उन्हें देखकर कुछ इत्मीनान हुआ था। दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ शाह साहब, अल्लाह के नाम का बोलबाला हुआ। मगर ये सब कुंवर साहब बाखुदा किसी को कुछ नहीं बताया गया। रफ्ता रफ्ता आपके यहाँ आने की खबर फैलती गई। ये सब नहीं होना चाहिए, ये गैर मुनासिब है। सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। मैं क्या और मेरी औकात क्या। बेशक मानता हूँ, लेकिन इन लोगों की अकीदत का क्या करेंगे आप। इंसान तो बहुत ही कमज़ोर और मासूम शख्सियत का मालिक है। आप देखिए, मस्जिद के कुएं के पानी से ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं को भी उतना ही फ़ायदा पहुँचा है। और बात वही इंसानियत वाली आ जाती है। बेशक दीन धर्म बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, लेकिन इंसानी कमज़ोरियों को भी तो किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना। ये मकाम अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है कि इस वक्त ये लोग अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। खुदा के फजल से आपने ज्वालापुर के आसमान से काली नहूसत का निशान मिटा दिया है। बड़ा कश्तो खून हुआ है यहाँ, दीवानगी तारी हो गई थी लोगों पर, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब यहाँ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। और मसूद शाह साहब, खुदा आपको तवील उम्र अता करे। भला ज्वालापुर के लोग आपको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर मैं क्या करूं, यहाँ तो बड़ा हजूम है। मुझे यहाँ से निकालिए कुंवर साहब। आपकी एक आवाज़ इन लोगों को मुंतशिर कर देगी। मेरी इल्तजा है कि इनसे कुछ अल्फाज कह दीजिए। मैं ऐलान किए देता हूँ। क्या कहूँ मैं इनसे? कुछ भी जो आपका जहन कबूल करे। मैं खुद भी इतना ही पुरजोश हो रहा हूँ। कुंवर रियासत अली खान ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। बहरहाल यहाँ से निजात हासिल करना थी। मैंने आगे बढ़कर दोनों हाथ उठाए और लोग इस तरह खामोश हो गए कि सुई गिरने की भी आवाज़ सुनाई दे जाए। मैंने कहा, ज्वालापुर के रहने वालों, हिंदू और मुसलमानों, आप सब लोगों को काले जादू के एक माहिर के तसल्लुत से निजात मुबारक हो। और हर शख्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कसूर किसी का नहीं था। शैतान को बाहर तोड़ कुव्वतें अता की गई हैं और वो अपने शैतानी अमल को जारी रखे हुए है। जैसा पंडित राम अवतार ने कहा कि काला धर्म ना हिंदुओं का है और ना मुसलमानों का, वो और ही था। और आप लोगों ने देख भी लिया कि एक ऐसा वक्त आया जब उसने ना हिंदू की परवाह की ना मुसलमान की, बल्कि काले इल्म से सभी को नुकसान पहुंचाया। अल्लाह के कलाम में जो बरकत है उसका सहारा लेकर मैंने अल्लाह के नाम के साथ उससे जंग की और नतीजे में वो हलाक हो गया। आप सब इत्मीनान रखिए, अब वो आपको परेशान करने के लिए दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकेगा। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैंने आपकी कुछ खिदमत की है तो इसका सिला मुझे इस तरह दीजिए कि भाईचारे की फ़िज़ा पैदा करके अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारिए। मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करें, हिंदू अपने मज़हब के मुताबिक, और मिलजुल कर रहें। बस यही अर्ज़ करना चाहता था मैं आपसे। अब बराहे करम अपने अपने घरों को जाइए और नए इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारिए। बस अब जाइए। मेरी इल्तजा है कि आप लोग अब मुंतशिर हो जाएं। मजमा बर्क रफ्तारी से छटने लगा। कुंवर रियासत अली खान मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहे थे। लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए और
اور پھر میں بھی کنور ریاست علی خان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ کنور صاحب کہنے لگے، میں تو ان لمحوں کو کوستا ہوں جب آپ میرے پاس آئے تھے اور میں نے آپ کی ناقدری کی تھی۔ پتہ نہیں آپ اور خدا مجھے معاف کریں گے بھی یا نہیں۔ کیا اب بھی اس کی گنجائش ہے کنور صاحب؟ ہمارے آپ کے درمیان تو بڑی دوستی ہو گئی ہے، میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور کنور صاحب نے عقیدت سے جھک کر میرے ہاتھ چوم لیے۔ لفظ دوستی تو مجھے آسمان میں بلند کرنے کے لیے کافی ہے، مجھے تو اگر آپ خادم کی حیثیت سے بھی قبول کر لیں تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ جذباتی نہ ہو کنور صاحب، کچھ ذمہ داریاں اللہ کے حکم سے بندوں کے سپرد بھی کر دی گئی ہیں، اور مجھے یہ اعزاز بخشا گیا تھا کہ یہاں اس گندے علم والے کے خلاف جنگ کروں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں میں۔ اور اگر آپ نے اپنی عقیدت کے سہارے مجھے ضرورت سے زیادہ اعزازات بخشے تو آپ یقین فرمائیے وہ میرے لیے تکلیف دہ ہوں گے۔ بس انسانوں ہی کی مانند میرے ساتھ سلوک رکھیے، آپ کی محبت اتنی ہی کافی ہے میرے لیے۔ کچھ دیر کے بعد ہم مسجد آ گئے۔ کنور صاحب نے کہا، حضور چند لمحات لے سکتا ہوں؟ ہاں ہاں تشریف لائیے، فرمائیے۔ اکرام اندر موجود تھا اور اس بیچارے کو ابھی ساری صورتحال کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کنور ریاست علی کہنے لگے، حضور مجھے یہ گستاخی کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن جو دل کو لگی ہے اسے زبان تک لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جوالا پور میں طویل عرصہ قیام فرمائیں؟ میں کسی قدر الجھی ہوئی نگاہوں سے کنور ریاست علی کو دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، کنور صاحب جوالا پور میں انسان ایک مشکل کا شکار تھے، میری خدمات یہاں کام آئیں، نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ کہاں جاؤں گا، براہ کرم مجھ سے کوئی وعدہ نہ لیجیے، ابھی یہاں مقیم ہوں، کبھی چلا جاؤں خاموشی سے تو اسے میری بے وفائی تصور نہ فرمائیے گا، اور نہ ہی وعدہ شکنی، بس یوں سمجھ لیجیے کہ مجھے کوئی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ کنور صاحب نے عقیدت سے گردن ہلائی اور بولے، میں سمجھتا ہوں، لیکن حضور ابھی تک مجھے کسی خدمت کا موقع عطا نہیں کیا گیا، اس کا تصور بھی نہ کیجیے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ میری ضرورتیں اللہ کے حکم سے پوری ہو رہی ہیں، ہاں اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ہی کو زحمت دوں گا، اس کے لیے میں انتہائی گزار ہوں گا۔ کنور ریاست علی چلے گئے تو اکرام متجسس انداز میں میرے سامنے آ گیا۔ کیا ہوا مسعود بھائی؟ اللہ کے حکم سے وہ شیطان فنا ہو گیا، میں نے جواب دیا، اور اکرام خوشی سے لرز گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ وہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ ہاں، اور کنور صاحب کے باغ میں بھوانی کنڈ جو بن رہا تھا وہ بھی زمیں بوس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مسلسل کامیابیاں عطا فرمائے۔